and welcome to the Achieve Lakshya. Now, today we will discuss about history chapter class 10th print culture and the modern world. Now, today we will discuss about print culture. Print culture, what is the meaning of print culture? Now, it is difficult for us to imagine a world without printed matter. We will find evidence of print everywhere around us in books, journals, newspaper, prints of famous paintings, and also in everyday things like theater programs, calendars, diaries, advertisements, cinemas, posters in street corners. Now, in this chapter, we will look at the development of print from its beginners in East Asia to its expansion in Europe and in India. Okay, now when we will start this chapter, arise this question like when did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? In this chapter, we will look at the development of print. Now, first topic is in this chapter the first printed books. ठीक है, प्रिंटेड की अगर बात करते हैं, प्रिंटेड मतलब छपाई, छापना, बुक्स छापना। तो जब हम प्रिंटेड की बात करते हैं तो कब पहली बुक जो थी वो प्रकाशित हुई, कब प्रिंट हुई वो, तो इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जापान में, चाइना और कोरिया में सबसे पहले जो था ये टेक्नोलॉजी जो थी ये विकसित हुई, डेवलप्ड हुई। ओके, नाउ फ्रॉम एडी 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also inverted there against the inked surface of wood blocks. क्या होता था, लकड़ी के जो एक तरह से वुड ब्लॉक्स होते थे उसमें अक्षर जो है वो छपे होते थे। उसके बाद जो कागज होता था, जो पेपर होता था, उसको रबिंग किया जाता था, किस पर? वुड ब्लॉक्स पे, जिसके बाद जो अक्षर जो छपे होते थे वो पेपर पर छप जाते थे। इसको बोला गया है कि एक तरह से प्रिंटिंग इस तरह से होती थी, क्योंकि उस समय जो मशीन्स तो आई नहीं थी, तो इस तरह से जो है वो बुक्स जो है वो प्रिंट करते थे, न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट करते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ तक हमने बात करी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एक तरह से कैलीग्राफी, मीन्स कि बहुत ही सुंदर राइटिंग लिखना, स्टाइलिश राइटिंग लिखना। तो अब क्या करते थे, उनके पास बहुत समय होता था, मटेरियल भी होता था, तो इस वजह से जो एक तरह से जो बहुत ही हायर जो क्लास होती थी, तो उनको एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत ही स्टाइलिश जो है वो राइटिंग लिखते थे, जिसको क्या बोला गया था? कैलीग्राफी। नाउ इसमें बात करते हैं अब चाइना में क्या शुरू हो गया था। चाइना में एक लंबे समय तक जब एक तरह से बहुत जो मेजर अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म तक प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस होने लग गया। उसके बाद चाइना वॉज अ हुज bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. Now textbooks for this examination were printed in vast number under the censorship of the imperial state. ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो चुका था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बुक्स की आवश्यकता थी। तो अब क्या होता था, जब एग्जामिनेशन होता था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते थे, तो वो अब कहाँ से पढ़ेंगे, तो उसके लिए बुक्स तो जो है वो वास्ट नंबर पर प्रिंट होना शुरू हो गया था। ओके, अब बात करते हैं, चाइना की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद जो खाली समय में लाइजर एक्टिविटी में लोग जो थे पढ़ना पसंद करते थे, तो रीडिंग इंक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, लोग पढ़ना पसंद कर रहे थे, जैसे न्यूज़पेपर हो गए या एक तरह से ऑटोबायोग्राफिक्स हो गई, एंथोलॉजिस हो गया, या लिटरली मास्टर पीसीस हो गए, तो एक तरह से वो पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने, बहुत खाली समय को यूटिलाइज करते थे वो। अब बात करते हैं प्रिंट इन जापान की। ओके,
नाउ इसमें क्या बात करते हैं, जो बुद्धिजिस्ट मिशनरीज थी उसमें सबसे पहले जो आपको पता ही, जो बुद्धिजिस्ट जो होते थे तो उन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया हैंड प्रिंटिंग को, ओके, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इनटू जापान अराउंड एडी 768 770. The oldest Japanese book printed in AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra. ओके, जो सबसे उन्होंने फर्स्ट प्रिंट की थी बुक, जो जिसको क्या बोला गया, डायमंड सूत्र. एक तरह से अगर बात करते हैं मिडिवल जापान की, पोइट प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश द बुक एंड बहुत चीप होती थी और बहुत ही एबंडेंट होती थी. ओके, इसमें बात कर लेते हैं कि जो लाइब्रेरीज होती थी, बुक स्टोर्स होते थे, एक तरह से हैंड प्रिंटेड मटेरियल से बहुत ज़्यादा पैक्ड होते थे, भरे होते थे, जिसमें बहुत ही वेरियस टाइप्स की बुक्स वहाँ पर होती थी. ठीक है, जो बुक्स होती थी ऑन वुमेन्स पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, कैलकुलेशंस हो गए, टी सेरेमनी, फ्लेवर अरेंजमेंट हो गए, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होने लग गया था, किसका, बुक्स का, प्रिंटिंग बुक्स का, और लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ना पसंद कर रहे थे, और उसी हिसाब से जिस तरह से सर्कुलेशन जो हो रहा था उस हिसाब से प्रिंटिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो रहा था. नाउ इसमें बात करते हैं कि अगर इस पिक्चर में देखें हम, इसमें बात करते हैं क्या बोला गया इसमें, कितागावा ओतामारो में, यहाँ पर एदो में पैदा हुई थी ये. ठीक है, 1753 में. तो इन्होंने क्या किया था, एक उक्यो, उक्यो मीन्स क्या होता है, ओक्यो मीन्स कि एक तरह से तैरती हुई जो पिक्चर होती है, ठीक है, वो उन्होंने बनाई. तो एक तरह से इसको नई, एक तरह से न्यू जो एक इन्वेंशन था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक तरह से इसको बढ़ावा मिला, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. इसमें छपी प्रतियाँ जैसे होती थी, जैसे यूरोप में हो गई, अमेरिका तक ये जो थी, इनका जो पिक्चर्स जो बनाई गई थी वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो गई थी. ठीक है, तो वो ऐसे पिक्चर बनाती थी कि जिस वजह से कि एक पिक्चर ऐसी लगती थी जैसे पिक्चर्स ऑन द फ्लोटिंग वर्ल्ड. ठीक है, कि पिक्चर्स जो है वो तैर रही है. तो ये एक तरह से नया इन्वेंशन था. तो प्रिंटिंग के साथ साथ बताया जा रहा है यहाँ पर जो और मतलब आर्ट्स थी, पिक्चर आर्ट्स थी, और ज़्यादा जो प्रिंटिंग के अलावा जो आर्ट्स थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही थी. अब बात करते हैं नेक्स्ट पिक्चर की. इसमें बात कर रहे हैं कि जो शुमन कोबो थे, ठीक है, 18th सेंचुरी में किस तरह से उन्होंने एक मॉर्निंग का एक तरह से यहाँ पर पिक्चर दिखाई है कि मॉर्निंग समय की बात है और किस तरह से लोग जो हैं वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मॉर्निंग समय की. तो ये भी बहुत फेमस हुए. ठीक है, तो क्या नाम था इनका, शुमन कुबो. ठीक है, तो ये इन्होंने 18th सेंचुरी में जिस तरह से पिक्चर जो बनाते थे वो ऐसे लगते थे जैसे जीवित हो, लाइव हो. जो मतलब पिक्चर अगर देखने वाला जो जो भी होता था, क्रिएटर को ये बोला जाता था कि एक तरह से ये एक लाइव हो रहा है हमारे सामने. नाउ अब बात करते हैं प्रिंट कम्स टू यूरोप. ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अब. For countries, silk, spices, and from China flowed into Europe through the Silk Route in the 11th century. Chinese paper reached Europe via the same route. Now, यहाँ पर क्या बताया गया कि फॉर सेंचुरी सिल्क हो गया, जो स्पाइसेस होते थे, जो चाइना का बहुत ही फेमस रूट था कि एक तरह से सिल्क रूट से वो जाना जाता था. तो यहाँ पर 11th सेंचुरी में चाइनास पेपर जो थे वो किस तरह से क्योंकि चाइना में सबसे पहले डेवलप हुआ था, हमने अभी पढ़ा ही है, तो किस तरह से वो यूरोप तक गया सेम रूट के जरिए. नाउ इसमें बात की जा रही है कि 1200 यानी कि 1295 में जो मार्को पोलो थे एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे, ठीक है, एक तरह से यात्री हो गए. तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक चाइना में रहने के बाद,
तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा किस तरह से प्रिंटिंग हो रहा है, किस तरह से पेपर का आविष्कार हुआ और किस तरह से यहाँ पर एक तरह से ब्लॉक से, वुड ब्लॉक से किस तरह से जो हैं वो बुक्स जो हैं वो पब्लिश की जा रही हैं। तो उन्होंने इटली में लेकर गए ये जो जितना भी टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद किस तरह से जो लग्जरी एडिशंस होते थे, ठीक है, यानी कि जो लग्जरी जो लाइफ जीते हैं, या जैसे किंग हो गए या फिर जो शाही जो लोग होते थे, किस तरह से वो स्टिल हैंड रिटन ऑन एवरी एक्सपेंसिस वॉल्यूम। नाउ नाउ जो लग्जरी लाइफ जीते थे वो अभी तक जो वॉल्यूम पर जो छपाई होती थी, ठीक है, जो प्रिंटेड होता था, वो अभी तक उसी को ही फॉलो करते थे। ठीक है, जो प्रिंटेड जो बुक्स होती थी वो कहीं ना कहीं वो उसको प्रेफर नहीं देते थे। इन इटली की अगर बात करें, ठीक है, जापान की बात करें, यूरोप की बात करें, तो इसमें बात की जा रही है कि आगे एज द डिमांड फॉर बुक्स, जैसे 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 डिमांड बढ़ी, डिमांड इंक्रीज हुई, तो इस तरह से बुक सेलर्स हो गए, या यूरोप में एक तरह से एक्सपोर्टिंग होने लग गया। बुक्स जो पब्लिश होना, एक तरह से बुक सेलर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज में।